हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है दर्पण के ध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ये जो है आपके अति लघुत्तरी या फिर जो है लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे और परिभाषा के बाद इसका जो चित्र है वो भी मैं आपको जो है बनाकर बहुत ही जो है अच्छे से समझाऊंगा। आपको कोई भी चीज़ जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आसानी से धीरे धीरे देखते जाएंगे, आपको जो है आसानी से सभी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है दर्पण के ध्रुव की परिभाषा देख लेते हैं। इसका फिर चित्र मैं आपको बनाकर जो है दिखाता हूँ। देखिए, दर्पण का ध्रुव का परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर गोलीय दर्पण का परिभाषा आपने नहीं पढ़ा है तो गोलीय दर्पण क्या होता है उसको जो है हमने आपको जो है अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, दर्पण वाले सेक्शन में या फिर जो फिजिक्स वाले में प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लेंगे। क्योंकि देखिए, एक एक चीज़ें जब आप शुरू से देखते जाते हैं ना तो आपको जो है अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आती है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य। देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो है उत्तल गोलीय दर्पण है, और इसी को अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये जो है अवतल गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है ना। तो इसको अगर इस तरीके से ये जो है उभरा हुआ भाग हो, ठीक है, अगर इधर से जो है परावर्तक तल आ रहे हैं तो ठीक है, देखिए इसको छोड़िए, हम जो है फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, अब ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इधर से जो है प्रकाश की किरण जाएगी। अब अगर इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो ये देखिए, ये जो है आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, उत्तल गोलीय दर्पण। और इधर से अगर जा रही है प्रकाश की किरण, अगर जैसे बनाएंगे तो ये जो है आपका हो गया अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसमें देखिए इधर जो है लेप लगा हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ लेप लगा हुआ है और बाहर की तरफ ये जो है आपका परावर्तक तल है। ठीक, ये जो है प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक, अब इसका जो मुख्य फोकस है वो जो है एकदम ध्रुव से होकर गुजरता है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होगी जाएगा दर्पण के ध्रुव की? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये जो परावर्तक तल है जिधर लेप करेंगे उसका दूसरा तल जो है परावर्तक तल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसके मध्य एकदम बीच वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो मुख्य फोकस है ये जो है ध्रुव से ही गुजर कर जाता है। ठीक है, तो अगर इसका एक परिभाषा और देना चाहें तो एक तरीके से ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस, जिस दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य फोकस होकर गुजरती है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखिए, चाहे जो है इसको इस तरीके से लिखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो है दर्पण का ध्रुव हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दर्पण का ध्रुव का परिभाषा जब भी पूछेगा आप लोग जो है आसानी से बता देंगे। ठीक है।